आपां दे देस मैं लावां डारी। आप इसको सत्ती को दे देना, वो तेजो को दे देगी। तेजो खुश तो है ना अपने ससुराल में? कोशिश कर तो रही है। अब जैसे उसका ब्याह हुआ है, सेट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना, लेकिन सब ठीक हो जाना है। हमारी तेजो है बड़ी समझदार। सत श्री अकाल आंटी जी। कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया बेटी। अरे कुछ लीजिए ना आंटी जी। वैसे मामी आज खाने में क्या बनाए? चलिए आप खाना वाना बनाइए, मैं चलती हूँ। जैस्मिन आते जाते हमारे घर भी चक्कर लगा लेना। हाँ जी यहीं पे आइए कुछ महीने। अच्छा, मैं जरूर लेकर आऊंगी। ठीक, आइए। अरे कितना सोना सूट है। हाय, तेरे लिए नहीं है ये, शगुन का सूट है, तेजो के लिए। हाँ तो ठीक है। कौन सा तेजो यहाँ आके मुझे कुछ बोल रही है? आदत पड़ गई है ना तुझे तेजो की हर चीज पे हक जमाने की। सारा कसूर सत्ती बहन जी का है। जब पहली बार तूने तेजो की चीजों पे नजर डाली थी ना, उसी टाइम सत्ती बहन जी ने तुझे 2-3 चपेड़े लगा दी होती ना, तो ये नौबत ही ना आती। देखिए मामी जी, ये बात मुझसे नहीं जाके तेजो से बोली, क्योंकि इस बार मेरी कोई भी गलती नहीं है। इस बार तेजो ने मुझसे मेरी चीज छीनी है और इस पे पूरा हक भी जताया है। और हाँ मामी जी, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, फतेह आज भी मेरा है और मुझसे बहुत प्यार करता है। और शर्म कर और डूब मत। जीजा है तेरा वो, इसलिए उसे फतेह नहीं जीजा जी बोल। और एक बात और, फतेह तुझसे प्यार करता है नहीं, करता था। देखिए मामी जी, आपको है ना जो सोचना सोचिए। इतनी भी अकड़ अच्छी नहीं है जैस्मिन। अभी भी तेरा दिमाग ठिकाने नहीं लगा ना, तो गिप्पी ने चले जाना तुझे लात मार कर। इसलिए अक्ल से काम ले। प्यार तो तू खो ही चुकी है अपना। कहीं ऐसा ना हो कनेडा का सपना भी खो जाए तेरा। गाइस, हमारे पास सिर्फ 2 दिन है। 2 दिन बाद में कंपटीशन है और हमें बहुत सारे प्रॉप्स बनाने हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं। चाहे हमें दिन रात काम करना पड़े, हम करेंगे। आर यू गाइस विद मी? यस मैम। परफेक्ट। उत्कर्ष और टीना, तुम लोग स्टेज का काम संभालना। रश्मि, तुम कारपेंटर को बुला लेना, ठीक है? कारपेंटर तो मैम बिजी है। उसने आने से साफ मना कर दिया, बोलता टाइम नहीं है मेरे पास। इतनी टेंशन क्यों ले रही है तेजो जी? आपका कारपेंटर कम पेंटर कम इलेक्ट्रिशियन कम असिस्टेंट कम व्हाटएवर सब हाजिर है। फतेह, यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कर नहीं रहा हूँ, करने आया हूँ आपकी हेल्प। एक्सक्यूज अस प्लीज। आप सब अपनी अपनी तैयारी में लग जाइए, मैं आपको बुलाती हूँ। ओके, थैंक यू। फतेह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होती तो मैं तुम्हें कहती ना। फतेह, तुम स्पोर्ट्समैन हो, बॉक्सर हो, पेंट करना और ये प्रॉप्स बनाना, ये सब तुम्हें समझ नहीं आएगा। अच्छा, मैं शक्ल से आपको इडियट लगता हूँ, है ना? हाँ? नहीं, आपने कहा ना कि मुझे ये सब समझ नहीं आएगा। और तेजो जी, दूसरी बात, हेल्प करने का हक सिर्फ आपका ही है। मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। आप करोगी मेरी हेल्प मूव ऑन होने में, उसे बुलाने में? पर तुम कर पाओगे? जी सब हो जाएगा। अभी भूजो कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन को लेके आते ही होगा। और ये जो आपकी टीम है ना, ये बच्चे, इनमें आधे से ज्यादा मेरे साथ स्पोर्ट्स फेडरेशन में खेलते हैं। तो आपकी टीम बिल्कुल सेट है, रेडी है। चक दे। फटे, आजकल उंगलियों पे नचाया जा रहा है फतेह को। मैं सच्ची कह रही हूँ दीदी, इसको ना आप इसे थोड़ा कंट्रोल करके रखो, नहीं तो हौली हौली इसने सब अपने कंट्रोल में कर लेना। निम्मो, तेरा तो मुझे पहले से ही पता है कि तुझे घर की सुख शांति बर्दाश्त नहीं होती, पर इस बेचारी के कान क्यों भर रही है? मैं क्या कह रही हूँ बीजी? जो मैंने सुना, आखिर आप लोगों की परेशानी क्या है? जब अब फतेह और तेजो आपस में नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो तेरी परेशानी क्या है? और तू, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? अब शादी तोड़वाने का इरादा है? मैं क्यों शादी तोड़वाऊंगी बीजी? तो परेशानी किससे है? तेजो से। फूटी आंख नहीं सुहाती है मुझे वो लड़की। जब जब उसको देखती हूँ, मुझे उस जैस्मिन की बदतमीजी याद आती है, संधुओं से कराई हुई बेइज्जती याद आती है, अपने बच्चे का टूटा हुआ दिल याद आता है, उसकी बर्बादी याद आती है। आपको क्या लगता है बीजी कि फतेह उसके लिए हमारे साथ लड़ा, उसको कॉलेज छोड़ने गया तो सब कुछ नॉर्मल हो गया? आपको क्या लगता है फतेह तेजो के साथ खुश है?
नहीं बीजी, नहीं है। फतेह खुश नहीं है, और अगर बेटा खुश नहीं है तो उसकी मां कैसे खुश हो सकती है? दीदी, आज जब ये महारानी कॉलेज से आती है ना, सर क्लास लगाना इसकी। अच्छा, तो मतलब अब फतेह तेजो के कॉलेज भी जाएगा और उसकी हेल्प भी करेगा, गुलामी करेगा उसकी। यार जैस्मिन, इसीलिए मैं तुझे बताने रही थी। फतेह का नाम सुनते ही ना तुझे दौरा पड़ जाता है। अरे यार, तू अपने उस गिप्पी पे फोकस करना। तुम लोगों से सलाह नहीं मांगी है मैंने, ज्यादा बक्कू माई बनने की कोशिश मत करो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि फतेह को जाने की जरूरत क्या थी तेजो के कॉलेज। और जस्सू, तेजो फतेह की वाइफ है। अच्छा, ओह वाह, ये तो तूने मुझे एकदम टॉप वाला सीक्रेट बता दिया, थैंक यू। बताना पड़ा तुझे, क्योंकि आजकल ना तुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। शादी की वजह से तेजो प्ले के बारे में बिल्कुल भूल गई थी। तुझे पता भी है नूर मैम मुझसे कितना अपसेट थे। अगर फतेह तेजो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने में उसकी हेल्प कर रहा है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? और जो फतेह की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्यार को लेके, उसका क्या वो भूल गया फतेह? लाइट्स। फतेह सर, आपका फाइट देखा, सो फैंटास्टिक सर। सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। थैंक यू। वीरे जल्दी जल्दी हाथ चला, कोचिंग की जगह पहले मुक्का पड़ जाएगा। चलो चलो शाबाश वीरे, ले आ जाओ जी। तुम यहाँ क्यों आए हो ऐसे? आर यू ऑलराइट? आई लाइक दैट। जो सवाल मुझे करना चाहिए वो तुसी कर रहे हो। नो, टेल मी, आर यू ऑलराइट? हाँ, कितने फोन किए तुम्हें, उठाए क्यों नहीं? तुम्हें पता है कितनी टेंशन हो गई थी मुझे। मरी नहीं हूं मैं, जिंदा हूं। बेब्स, ये क्या तरीका है बात करने का? मैं ऐसी बात करती हूँ, और तुम ना जरा अपना तरीका देखो। जरा सा फोन क्यों नहीं उठाया, यहाँ मुंह उठा के आ गए। जैज, वी आर डेटिंग ईच अदर, शादी होने वाली है हमारी। नाउ कम ऑन, हरी अप, मेरे फ्रेंड्स के साथ लंच पे चलना है। लेट्स गो। मुझे कहीं नहीं जाना। मेरा मूड बहुत खराब है आज। आई डोंट केयर, मैं अपने फ्रेंड्स को बोल चुका हूँ। लेट्स गो, चलो। आई डोंट केयर, मैंने एक बार कहा ना, नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी, और मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। और हाँ, नेक्स्ट टाइम से ना इसे बिना बताए बिल्कुल भी मत आना यहाँ पे। फटाफट से मुझे वीडियो कॉल करो, मुझे देखना है कि फतेह और तेजो क्या कर रहे हैं।
कैसा लगा तेजो जी आज का अरेंजमेंट? ब्यूटीफुल। वैसे कमाल हो तुम फतेह, मुझे नहीं पता था कि एक बॉक्सर ये सब भी कर सकता है। वो तो जी इसलिए क्योंकि इस बॉक्सर को आप अभी अच्छी तरह से जानते नहीं है। अगर ये दिमाग में कुछ ठान लेना तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो फिर तुम ये कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हो फतेह? I mean, ऑल राउंडर हो तुम, जिस काम में दिल लगाते हो उसे करके रहते हो, तो तुम ये कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ तो प्लान होगा ना आगे फ्यूचर में? जी प्लान तो किया था कनाडा जाने का, और तुम्हारा ये सपना मैं पूरा करूंगा। आई लव यू जैस्मिन, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुमको खोने के ख्याल से भी कांप उठता हूँ मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें बुरा लगे या तुम्हारी आंखों में आंसू। अब भी वही प्लान है? मुझे जिंदगी में ना जाऊं कनाडा, घूमने भी ना जाऊं। तो फिर नया प्लान क्या सोचा है? अभी सोचा नहीं है। सोचना तो पड़ेगा ना फतेह, अपने बारे में, अपने करियर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। मुझे कुछ समझ नहीं आता है। जब दिमाग में गुस्सा भरा होगा तो कैसे कुछ समझ आएगा? आई प्रॉमिस, तुम्हारा करियर प्लान करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वीरे ऑन कर, फैन चेक कर लेने हैं। इस तरह तो मूव ऑन नहीं कर सकते फतेह। और ना ही मैं तुम्हें इतनी आसानी से मूव ऑन करने दूंगी। बुझो, परफॉर्मेंस के बाद की सारी तैयारियां हो गई हैं? तेजू भाभी टेंशन मत लो, सारा कुछ हो गया है, बम फोड़ देंगे हम। गॉड, हीर क्या कर रही हो? लाइंस याद करने को कहा था ना। तेजो जी हीर हो गया ना सब फर्स्ट क्लास? नहीं फतेह, क्या हुआ? परफॉर्मेंस तैयार नहीं हुई अभी तक इनकी। ओ जी कोई गल ना, ये भी ठीक कर देते हैं। यूं आओ। कैसे? लेकिन फतेह के दे दे। तेरे पास मगर फिर भी बहुत दूर हूं मैं। चाहता हूं तुझे चाहूं मगर मजबूर हूं मैं। गम ना कर रांझिया, सब दूरियां मिट जाएंगी।
चाहतों से सभी मजबूरियां मिट जाएंगी। शुक्र है रब्बा, फतेह और तेजो का भी एक दूसरे के नजदीक तो आ रहे हैं। बस अब ये किसी भी तरीके से जैस्मिन को भूल जाए। फतेह, अब ये रांझे वाला रूप तो बदल लो। जी थोड़ा फील तो लेने दो। ओ जी तेजो जी, संभाल के, ठीक हो आप? हाँ, बहुत सारा रंग लग गया, मैं शार लेकर आती हूँ। मुझे क्या बात कर रहे हो आप? खाने की जगह नहाने की बात कर रहे हो। मेरे पेट में तो ना चूहे पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। और देखो, मुझे टेंशन के मारे ना भूख ही नहीं लग रही है। तेजो जी टेंशन किस बात की है? अभी कल आप देखना सब एकदम फिट तो फिट होगा और आपका प्ले एकदम हिट तो हिट। थैंक यू फतेह, तुम्हारे बिना ना ये पॉसिबल नहीं होता। ओ जी तो फिर इसी बात पे खाना। मुझे तो लगा था तुमने कॉलेज लाने ले जाने वाले ड्राइवर की नौकरी की है, पर तू तो असिस्टेंट भी हो गया है। हाँ। नहीं आंटी जी, फतेह तो बस मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ ना। मम्मी, तेजो जी ने मुझसे हेल्प नहीं मांगी थी, मैं खुद ही उनकी हेल्प कर रहा था। बस यही करना बाकी रह गया। हाँ हाय दीदी, ये तो अभी से जोरू का गुलाम बन गया। वधिया फतेह, बहुत वधिया। मम्मी इनफैक्ट तेजो जी आज ही बोल रही थी कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, अब कोई जॉब ढूंढनी चाहिए। ठीक है फिर सुन अपनी बीवी की, मम्मी तो वैसे भी बेकार हो गई है। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो यार आप? नहीं, मैंने तो तुम्हें अपने करियर पे ध्यान देना कभी सिखाया ही नहीं। अम्मा आजकल आप सारी बातों को घुमा फिरा के क्यों कर रही हो? हाँ हाय, नहीं ये कौन सा तरीका हुआ भला अपनी माँ से बात करने का? तेरी शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तू सबका प्यो बन गया है। दीदी तुसी दिल ते ना लायो, ये तो इस बदतमीज के साथ रह रह के फतेह भी बदतमीज ही होता जा रहा है। फतेह, खाना। तेजो जी भूख मर गई है मेरी। कैसे भी करके मुझे फतेह के करियर में उसकी हेल्प करनी होगी, ताकि आंटी जी की नाराजगी भी मुझसे थोड़ी दूर हो जाए।